नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें से यह जो गणित का है तो कुछ इसका वीडियो पहले भी बन गया है, तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें। और यहाँ पर 47 प्रश्न से शुरू हो रहा है ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो इसमें जो है दिया है Q/P पर घात माइनस यहाँ पर 1 - 2x है और बराबर कड़ी में Q/P, तो x का मान बताना है। इसमें x का मान कितना होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर जो प्रश्न है तो इसमें तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, यानी Q/P पर घात कितना है तो 1 और -2x। फिर इसमें Q/P है तो Q/P तो कड़ी को 1/2 भी लिखा जाता है, यानी यह जो कड़ी है इसको घात के रूप में लिखना हो तो घात के रूप में इसका मान 1/2 होता है। अब घातों की तुलना करेंगे तो अब बचेगा क्या, तो इसमें 1 और -2x और यहाँ पर क्या बचा 1/2। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, 1/2 को इधर लेकर आएंगे तो यह प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो यह माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना 1/2 और 2x। अब उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे, यह गुणे में है तो इधर यानी पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो अब इसका 1/2 और बराबर 2x आया है। तो अब इसमें जो है इसका मान जो होगा वह 2 दूना यानी 2 दूना 4 तो 1/4। तो x बराबर कितना मान आ गया, तो x का मान 1/4 आ गया। तो इसमें ऑप्शन में कौन सही है, तो 47 का ये सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला जो प्रश्न है उसे बताना है। तो यहाँ पर दिया है कि इसमें 3 पर घात, यहाँ पर जैसे देखिए, यानी 3 पर घात 3x - 1 दिया है और फिर उसके बाद भागा यह 9 को हम 3 पर घात 2 भी लिख सकते हैं। 3 पर घात क्या लिख सकते हैं, 2, क्योंकि 3 त्रिका 9। 27 को 3 पर घात 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27। अब आधार बराबर हो, बीच में भाग हो तो घातों को क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसमें घटाएंगे तो 3 पर घात 3x और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर जो है 2 और 1 कितना होगा, 3, लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा। और 3 पर घात 3। अब यह बेस समाप्त हो गया। अब घातों से तुलना करने पर 3x और 3 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 3x बराबर 3, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3x बराबर 3 और 3 6, 3 एकम 3, 3 ना 6, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है। अब अगला प्रश्न इसमें है 49 का, इसका मान बताना है। तो मान क्या होगा इसका, तो सबसे पहले इसको जो घात के रूप में है तो इसको विस्तार से लिखेंगे। जैसे 2 पर घात 3 है तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 3 4 बार है तो इसे लिख सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और यह तो अकेले है तो इसको जैसे उतार देंगे। फिर उसके बाद 3 और 32 इसको लिख दें। अब इसको काटना है तो किस प्रकार काटेंगे, तो 1 3 से 1 3 कट गया, ठीक। और फिर 4 एकम 4 और 4 बटे 32, ठीक। फिर अब उसके बाद काटते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हुआ और इस 8 से यह 8 कट गया। अब बचा कितना, तो ऊपर यही बचा, यानी 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27। तो इसमें ऑप्शन कौन है, 27 यानी डी। अगला प्रश्न इसमें है कि पृथ्वी एवं सूर्य की दूरी लगभग दिया है इतना किमी है, तो इस दूरी को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब घात के रूप में लिखना, उसे ही वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। घात के रूप में इसमें लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे पॉइंट जो है यहाँ पर छिपा होता है, तो अब क्या करेंगे, पॉइंट हम चल रहे हैं कितना, 1 2 3 4 पीछे चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर ला दिए पॉइंट। तो 8 गुणे 10 पर घात 8
किमी। क्योंकि अगर इधर चलते हैं, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है यानी बायां साइड, तो अगर दशमलव को बायां साइड की तरफ चलते हैं तो घातों को प्लस में लिखते हैं, अगर यही इस तरफ चलते हैं तो घातों को माइनस में। तो 1.5 × 10⁻8 किमी। तो 50 का ऑप्शन कौन, तो ए ही सही लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, ए, यानी 50 का ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न कि यह दिया है संख्या इतना का मानक रूप, यानी मानक रूप क्या होगा। तो इसका जो मानक रूप है तो वह यानी निकाल लिया जाता है मानक रूप। तो मानक रूप जैसे इसमें भी सेम वही प्रकार, यानी हम पॉइंट कितना चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 अंक चलेंगे। तो 1.18665 × 10⁻, 9 अंक चलें तो घात 9। तो यह ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तो यह पहला मिल रहा है। तो 51 का ऑप्शन पहला सही है।